प्रिय प्रभु जीशुंकर अति पवित्र एवं बहुमूल्य नाम रे मु प्रत्येक को शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाए एवं प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु मते तांकर पवित्र वाक्य रु परिवेषण करिवा पाए ए सुंदर सुजोग प्रदान करी अछंती। दीप शिखा से तो दीप शिखा आमे माने ए प्रकार एक जगत रे वास करूछु जो जगत रे विभिन्न प्रकार अनुभूति मध्य देई आमानकर जीवन गति करि थाए। अनेक समय रे जीवनर से आनंदर मुहूर्त गुड़ी को आमे उपलब्धि करि पारि रथाओ। जोहन 10 पर्व 10 पदरे प्रभु जीशु कहती मु जगत को आसी अछि जेपरि तुमे माने से प्रचुर जीवन को उपलब्धि करि पारिबो। आज मु आपण मान को ए प्रकार गोटे समय मध्य को नेबा पई चाहे घटना मध्य को नेबा पई चाहे जहा कि प्रभु जीशुंकर मृत्युवरण करिवार बा समाधिस्थ हेबार घटना। आमे जानू प्रभु जीशु जगत रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 33.5 वर्ष जीवन काल अतिबाहित करिबा परे से शास्त्र अनुसार ईश्वर के इच्छा अनुसार क्रूसर मृत्युवरण करथिले समाधिस्थ होइथिले एवं से मृत्यु को जयलाभ करी विजय मध्य होइथिले जीवित मध्य होइथिले। मार्क लिखित सुसमाचार 16 पर्व 1 पदरु 3 पद मध्यरे आमे से समाधिस्थ हबार घटना गोटे एठी देखि पारू। कारण स्थान रे ए प्रकार लिखा जाए विश्रामबार गत हला उत्तारे मगदलीन मरियम जाकुबंक माता मरियम और सलोमी सुगंधी द्रव्य किणिले जेपरि सेमाने जाई ताहांकु मखाई देई पारंती। पुणी सप्ताहर प्रथम दिवसर अति प्रत्युषरे सेमाने समाधि निकट को गले सेतबेले सूर्य उठिथिला। सेमाने परस्पर कुहा कोई होउथिले किए आम मानक पाई समाधि द्वाररु पत्थरटा गड़ाई देव कारण ताहा अति बृहत थिला। मु आपण मान को कहबा पई चाहे जेतेबेले प्रभु जीशु क्रूसरे मृत्युवरण कले तांको शरीर को जणे हारीमाथियार जोसेफ बोली नामक व्यक्ति से तांको शरीर को निजर कबर रे कबरस्थ करथिले एवं कबरस्थ करिबा परे जिहुदी मानकर प्रथा अनुजाई ताहा सम्मुखरे गोटे पत्थर रखा जाउथला। प्रभु जीशु को घृणा करुथबा बा प्रभु जीशु को क्रूसरे चढ़ाईथिबा से जिहुदी नेता माने फारूसी शास्त्री माने से माने शासकंक पाखु जाइकी कहिले से पत्थर को मोहर मारिकी बंद करा जाऊ जेपरि केही से पत्थर को गड़े पारिबे नाही। कारण से माने चाहु नथिले जे ए प्रकार कोनोसी घटना घटू जे प्रभु जीशु मृत्यु को जयलाभ करी विजयी होइचंती एई वार्ता जेपरि न जाऊ सेतिपय से माने यथासाध्य चेष्टा करथिले। कारण से माने कहूतिले जीशु कहितिले तांकर जीवन काल मध्यरे जे मृत्युवरण करिबी एवं 3 दिन परे मु मृत्यु को जयलाभ करिकी उठिबी। तेबे प्रिय माने ए स्थान रे किंतु ए प्रकार घटना देखुचु जो स्थान रे 3 जण भौणी मगदलीन मरियम जाकुबंक माता मरियम और सलोमी से माने प्रभु जीशुंक शरीर को समाधि रे थिबा शरीर को सुगंधी द्रव्य देई से मखाई देबा पई चाहुचंती। कारण जिहुदी मानकर रीतिनीति अनुजाई से माने एक मृत शरीर रे लेपन लगांती जहा कि 3 दिन परे एवं तापरे से शरीर को से प्रकार प्राय वर्षे पर्यंत रखा जाए। वर्षे परे से माने पुनर्बार जाई से शरीर जहा किछि अस्थि अवशिष्टांश रही थाए से अस्थि गुड़ी को नहीं एक स्मरणिका भाव से माने ताहा रखती। अति प्रभात लिखाई अति प्रत्युषरे से माने उठी समाधि निकट को जाउचंती किंतु सेमानक मन मध्यरे गोटे विराट प्रश्न से समाधि सम्मुख रे गोटे बड़ पत्थर रखा जाइछि किए से पत्थर को गड़े देव। आज आमे मध्य प्रभुंक निकट को पहुँचवा पाई विभिन्न प्रकार चेष्टा करि थाओ। कारण आमे मनुष्य जानू ईश्वर निकट रे अपूर्व आनंद रही शांति रही तांको निकट रे आरोग्यता रही तांको निकट रे अनंत जीवन रही किंतु तांको निकट को पहुँचवा पाई हेले आमान को बाधा अतिक्रम करबा पाई पड़िबो एवं से बाधा ए स्थान रे आमे देखुचु गोटे विराट बड़ पत्थर अटे। विराट बड़ पत्थर
ଏବଂ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ এই ପଥରକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରି ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେବ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଉନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଅର୍ଥାତ୍ এই କଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କରିଦେଇପାରୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟରେ, ଆତଙ୍କରେ, ଅସ୍ଥିରତାରେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ এই ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ପଥର ଦେଖୁଛି। এই ବଡ଼ ପଥର ହଟିବା ପୂର୍ବରୁ এই ତିନୋଟି ପଥର ସେମାନଙ୍କର ମନରୁ ହଟିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପଥର ହେଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସର ପଥର। କାରଣ 3 ପଦରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେଇ ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇ ଦେବ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଝଡ଼କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଥର ଯାହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ এই ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମୟରେ ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ସମୟ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଭୂତ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ପିତର, ଯିଏକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପିତର ତୁମେ ଆସ। ଆଉ ପିତର ମଧ୍ୟ ନୌକା ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଖିଲେ, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ, ଢେଉ ଦେଖିଲେ, ପବନ ଦେଖିଲେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, ସେ ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲ। ଆଜି এই ଅବିଶ୍ୱାସର ପଥର ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସମାଧିରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଦେଖାଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବର 18 ପଦରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତୁମେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସର ପଥରକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ପଥରକୁ ପ୍ରଥମରେ ହଟେଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୁଁ କୁହେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପଥର। ଅଜ୍ଞାନତାର ପଥର, ଅଜ୍ଞାନତାର ପଥର ମାନେ କ'ଣ? ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବ 21 ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେବି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହା ଶୁଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 18 ପଦରୁ 22 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କବର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଦୂତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ
सेही प्रकार से उठी अछंती। अज्ञानतार प्रस्तर आमानकु प्रभुंकर शक्ति को भूल भावरे ग्रहण करिबा पाए बाध्य करे। अज्ञानतार प्रस्तर अनुजाई आमे ईश्वर को देखी देखी मध्य चिन्हि पारि न थाउ। सेथिपाई वाक्य कुहे अनेके शुणिबे किंतु बुझी पारिबे नाही, अनेके देखिबे किंतु चिन्हि पारिबे नाही। माथ्यू 27 पर्व 63 रे आमे देखुचु जो लोक माने यीशु को शत्रु हस्ते समर्पण करथिले, जो माने तांकु मारी थिले, से माने मन रखिचंती। माथ्यू 27 पर्व 63 पदरे लिखा जाए से माने कहउचंती यीशु कहिथिले 3 दिन परे उठिबे बोली, किंतु से माने अविश्वास करथिले। से माने जदि बा जानिथिले किंतु शिष्य माने अनेक समय अज्ञानतार प्रस्तर हेतुरु ईश्वरंकर महानता को देखि पारि नथिले। आमे मध्य अनेक समय प्रिय बंधुगण एई अज्ञानतार प्रस्तर आमान को मूर्खता को प्रकाश करने बाध्य कर। आम जीवन में मूर्खामी करि थाउ, भूल पदक्षेप नहीं थाउ, आमे सबू जानी थाउ किंतु तार प्रयोग कि प्रकार हम आमे जानि न थाउ। से होची ए प्रकार गोटे व्यक्ति जे झड़ तूफान वर्षा समय निज पाखरे छता रखिची किंतु जिते वर्षा आसुची छता केमिति खोला जीव से जानिनी एवं वर्षार से भिजुची। अज्ञानतार प्रस्तर हेतुरु हेई पारे ए भौणी माने से माने जाउचंती किंतु चिंता करुचंती किए से पत्थर को गड़ाई देव। लुक 9 पर्व 44-45 रे सेमानकर अज्ञानता पाई प्रभु जीशु असंतोष प्रकाश करथिले। एपरिकी लुक 9 पर्व 46-48 रे शिष्य मानक मध्यरे गर्व देखि प्रभु जीशु असंतोष प्रकाश करथिले। लुक 9 पर्व 51-56 रे सेमाने परस्पर को निज भितरे बड़ किए बोली चिंता करुथबारु प्रभु जीशु असंतोष प्रकाश करुथिले। आज कौन आम जीवन को देखि प्रभु असंतोष प्रकाश करुचंती कि जदि आमे अज्ञानतार पथर आमर हृदय रे रखिचु ताहा प्रभुंक निकट को जाई प्रभुंक निकट रे संपूर्ण विश्वास स्थापन करिबा पाए बाधा सृष्टि करिवो। प्रभु आमान को सहाय्य करंतु जेपरि आमे अज्ञानतार प्रस्तर को बाहर करू। एफिसियो मंडली को साधु पाउलंकर पत्र 4 पर्व 13 पदरु 15 रे कहउचंती शेष रे जेपरि आम्भे माने समस्ते विश्वास रे और ईश्वरंक पुत्र विषयक ज्ञान रे एकता प्राप्त हो अर्थात ख्रीष्टंक पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हो जेपरि आम्भे माने आउ शिशु परि न होई मनुष्य मानक सठता और भ्रांतियुक्त कल्पना अनुसार धूर्तता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत चालित न हो किंतु सत्य अवलंबन करी मस्तक स्वरूप जे ख्रीष्ट ताहांक उद्देश्य रे सर्व विषय रे प्रेम रे वृद्धि पाओ। यह हूँ ईश्वरंकर आमानक पई परिकल्पना। कौन परिकल्पना? आमे जेपरि शिशु परि न हो, कारण शिशु मानक मन रे अज्ञानता थाए, से माने सेति पई भूल भटका करती एवं एई अज्ञानतार प्रस्तर आमानकु से भूल भटका करिबा पई बाध्य करिवो। एई शिष्य माने मध्य से अज्ञानतार प्रस्तर हेतु से माने जाउचंती चिंता करुचंती व्यस्त होउचंती। तेणु प्रथम प्रस्तर कहली अविश्वासर प्रस्तर, द्वितीय होउची अज्ञानतार प्रस्तर एवं तृतीय प्रस्तर होउची अस्थिरतार प्रस्तर बा एंजाइटी। कारण एई गल्प रे आमे देखुचु जेतेबेले से माने पहुँचुचंती समाधि निकट रे एवं से माने देखुचंती कौन ना से पत्थर हटा जाई अछि। मार्क 16 पर्व रे आपण माने देखिबे सेठी पत्थर जदिबा हटा जाइछि किंतु से माने यीशु को न देखिबा हेतुरु भयभीत होउचंती, आचंबित होउचंती, से माने इतस्तत होउचंती बोली ए स्थान रे लिखा जाए। कारण से माने भूली जाइचंती जे प्रभु यीशु कहिबा अनुजाई से मृत्यु को जयलाभ करी उठी अछंती। मार्क 16 पर्व 4 पदरे एपरी समय से माने चाहि देखिले पत्थर गड़ाई दिया जाइछि। पुणी 5 पदरे से माने समाधि मध्य प्रवेश करी शुक्ल वस्त्र परिहित जड़े युवा को दक्षिण पार्श्व बसीथिबा देखि अतिशय विस्मयान्वित हेले। से कहले विस्मयान्वित हुओ नाही,
बा आचंबित हुओ नाही। कहीं तुमे आचंबित होउछ? तुम्हें माने क्रूसरे हत नाजरीत जीशुंकर अन्वेषण करुअछ। से उठी अछंती, से एठारे नाहांती, एई स्थान रे से माने ताहांकु रखिथिले। किंतु तुम्हें माने जाई शिष्य मानंकु कुह, पितरंकु कुह, आउ तुम्हें से मानंकु गालिली को जाई ताहांकु देखिबो। मोर प्रिय माने प्रभु जहा करिथिले ताहा से करिअछंती। से मृत्यु को जयलाभ करिअछंती। से मृत्युंजयी ईश्वर कबर तांकु रखी पारि नाही। आमानकर पाप पाई से क्रूसरे मृत्युवरण कले। शास्त्र अनुजाई से कहिले जगतर पाप बही नेबा पाई से मेष भावरे बलिकृत हेबा पाई जगत को आसी अछंती। से बलिकृत हेले, समाधिस्थ हेले एवं 3 दिन परे मृत्यु को जयलाभ करी से उठिले। आज से विजयी एवं से कहती देख मु तुम मान सहित अच्छी। से कहती जदि आम माथ्यू 6 पर्व 25 रु 34 से कहती आउ व्यतिव्यस्त हुआ ना, आउ चिंतित हुआ ना, आउ अस्थिर हुआ ना। अविश्वासर प्रस्तर, अज्ञानतार प्रस्तर एवं अस्थिरतार प्रस्तर, यही 3टी पथर जेते दिन जाए हृदय थी ईश्वरंकर महानता को आपण केबे हेले बुझी पारिबे नहीं, जानी पारिबे नहीं। दीप शिखा से तो दीप शिखा शिखा से तो दीप शिखा। प्रिय माने जदि ये वाक्य आपण मान को स्पर्श करछि, जदि आपण मान को मन रे किछि प्रश्न थाए ताले आपण माने स्क्रीन रे देखुतबा नंबर आमान को सहित जोगाजोग करंतु। जदि कोनसी प्रार्थना रे विषय थाए ताहा मध्ये आपण माने जणांतु। हमर सहकर्मी आपण को जोगाजोग करिवे एवं आपण मान को निमंते प्रार्थना करिवे। आसंतु प्रार्थना करिवा। महिमारे पूर्ण आमानकर प्रभु जीशु पिता ईश्वर तुमको धन्यवाद दौचु। तुम्हें जीवंत, तुम्हें आज मध्य विद्यमान, तुम्हें इमानुएल ईश्वर। किंतु आज प्रभु आमर हृदय रे से अविश्वासर पथर हेतु, से अज्ञानतार पथर हेतु, से अस्थिरतार पथर हेतु आमे तुमर महानता को ग्रहण करि पारि नाहु। तुम आमान को क्षमा कर। से पत्थर को तुम्हें गड़ाई दियो एवं तुमर से महिमारे पूर्णता सौंदर्य को देखिबा पाई, विश्वास करिबा पाई, समर्पित हवा पाई समस्त को साहाय्य कर। यही प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगुअछि, आमीन। दीप शिखा से तो दीप शिखा। इमानुएल विजन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम तो आपण मैंने देखुंट। देखिबा सहित आपण मानक सुचिंतित मतामत दे आमको उत्साहित करंतु। एही कार्यक्रम डीडी ओडिया टीवी चैनल में प्रत्येक सोमवार ठारू बुधवार पर्यंत रात्रि 8:30 रु 9 प्रसारित हेउची। देखिबा को यत्नवान हेबे। एहा सहित आमर एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहाँ द्वारा आपण माने प्रथमे आमर नुआ कार्यक्रमर सूचना पाई परिबे।